हाय व्यूवर्स। आई हो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या वो लेकर आपको सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग है, उनकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशन चल रही हैं और क्या वो आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो क्या लेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या उनकी करंट फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करंट फीलिंग चल रही है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करंट फीलिंग है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द डेविल। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है, किस तरह की करंट एनर्जी में वो हैं और मेरे व्यूवर्स के लिए किस तरह की फीलिंग है उनके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। ओके, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सारी ही एनर्जी आ गई हैं, सारे ही जोडिएक साइंस हमारे आ गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि और एयर साइन में आपके एक्वेरियस, जमुना एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। ये सारी जोडियक्स हमारी आ चुकी हैं। तो वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है और जनरल कलेक्टिव होती है, तो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जोडियक्स यहाँ पे सारे आ गए हैं। कोई भी ये मत कहिएगा कि मेरा जोडियक्स नहीं आया है इसलिए ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको, उनकी लाइफ में कोई ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी थी जिसकी वजह से वो आपको, उन्होंने कोल्ड इमोशन दिखाए आपकी तरफ से, उन्होंने बिल्कुल भी अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए आपकी तरफ, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, आपकी सिचुएशन को बिल्कुल हटा दिया अपनी लाइफ से। और उसकी वजह थी कोई ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर की थी, जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर की थी। और शायद ये उनका कार्मिक रिलेशन है जो कि डेवल के कार्ड से इंडिकेट हो रहा है कि कोई ऐसे कार्मिक रिलेशन में वो फंसे थे। और ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे लग रही है वो उनकी फैमिली की तरफ से हो सकती है, या फैमिली में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो उन पे कंट्रोलिंग एनर्जी रखती है, कंट्रोल करती है, बुरी तरह से करता है, ये करती है। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन करंट में अब जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार वाला कप लेकर ऑफर करना चाहते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें जो किंग ऑफ कप होता है, का कार्ड होता है, वो 2 कपों को लेके बैठा होता है एक हाथ में। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो
क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा सिर्फ एक कप को लेके किसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो दो सिचुएशन में जगल नहीं करना चाहते, अब वो दो सिचुएशन में अपने आप को स्टक नहीं करना चाहते। वो क्लियर माइंड है कि मुझे किसकी तरफ बढ़ना है। तो ये तो उनकी करंट फीलिंग है। और शायद पास्ट में आपके पार्टनर के ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाला गया है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ या आपके रिलेशन की तरफ ना बढ़ पाएँ। ऐसा मुझे बहुत डीपली फील हो रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। वो बहुत डीप थिंकिंग में हैं इस समय, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि मैंने किस वजह से अपने पार्टनर को छोड़ा, और उसकी वजह भी शायद वो समझ चुके हैं कि मैंने किसकी कंट्रोलिंग एनर्जी में आके या किसकी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आके मैंने ये काम किया और मैंने अपने पार्टनर को छोड़ा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मुझे आज इस सिचुएशन पे मैं पहुंच गया हूँ कि मैं बहुत डीप थिंकिंग में चला गया हूँ। शायद मेंटली प्रॉब्लम भी इनको क्रिएट हो रही हो, रात में सो ना पा रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम भी इनको क्रिएट हो रही हो। शायद ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी हो रहे हो। फिजिकली तो डिस्टर्ब है ही हैं, लेकिन ये मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने प्यार वाला कप ऑफर करना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग है। तो अगर ये उनकी करंट फीलिंग है तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ये भी देख लेते हैं कि अगर उनकी करंट फीलिंग इतनी अच्छी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह का नेक्स्ट एक्शन वो आपकी तरफ लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं रेडी नहीं थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो किस तरह का नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट एक्शन, व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, जस्टिस, नाइट ऑफ वांड्स, टेम्परेंस। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सेवन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइन ऑफ वांड्स। प्लीज़ यूनिवर्स द डेविल। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पार्टनर अब आपको बहुत ही ग्रोइंग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, यानी कि अब आपको पहले की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं देख रहे हैं, बल्कि अब ये देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं और अपने आप को अब आपने सजाना शुरू कर दिया, संवारना शुरू कर दिया। जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पिक देखोगे तो वहाँ पे जो लेडी बैठी होती है वो बहुत ही ज़्यादा
सैड एनर्जी में होती है, लेकिन इस टैरो में हमारे क्या निकला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, कि आप अब अपने पेंटिकल्स पे फोकस हो, अपने आप पे फोकस हो, अपनी ब्यूटी पे फोकस हो, अपने आप को आपने सजाना शुरू कर दिया, अपनी बर्थ को आपने समझना शुरू कर दिया है। अब आपके पार्टनर को करंट जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं वो ये समझ में उनको आ रहा है कि क्या अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके रिलेशन में अब बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके रिलेशन में अब वो फायरी एनर्जी में आ रहे हैं और आपकी तरफ हर हालत में बढ़ना चाहते हैं। अब वो किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप खुद देखो कि इस कार्ड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी लेकर बंदा आ रहा है उसकी कितनी फायरी एनर्जी है कि वो आंधी तूफान को भी चीरता हुआ निकल रहा है अपने पार्टनर की तरफ। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशन में अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नए सिरे से अपने रिलेशन को शुरू करना चाहते हैं। जो पेन उन्होंने आपको दिया आज की कंडीशन में, उनको भी वही पेन अपने उसी पार्टनर से या उसी सिचुएशन से मिल रहा है। जिस पेन में वो आपको लाए उसी पेन में आज की डेट में वो भी हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है। अपने उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट ना करके वो अब आपकी तरफ अपने इमोशंस को देना चाहते हैं, अपने प्यार को देना चाहते हैं, अपने लव को देना चाहते हैं, आपके रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी है जो इन कामों को करने के लिए उनको रोक रही है और वो उस एनर्जी से काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो नहीं निकले हैं। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन निगेटिव एनर्जी या कार्मिक रिलेशन की वजह से वो आपकी तरफ पूरी तरह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनकी ट्रू इंटेंशन या नेक्स्ट एक्शन जो मैं बोलूँ तो उनके माइंड में ये थॉट चल ही रहा है कि मुझे हर तरह से अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है और इस रिलेशन में आपकी तरफ बढ़ना है। आपको अपना लव वाला कप ऑफर करना है, आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, आपको अपना इमोशनली रूप से आपको ही अपना वो फैमिली मानते हैं, आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये निकल कर आया, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो और आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। शायद बहुत से लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है। वो सिटी वाइज भी हो सकता है, विलेज वाइज भी हो सकता है और कंट्री वाइज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और गाइज मुझे जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 1 ईयर के अंदर आपकी तरफ आपके पार्टनर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। 1 ईयर से लेके 9 ईयर के अंदर तक, 9 एंड 1 ईयर के अंदर आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हर हालत में। तो ये तो उनकी करंट एनर्जी थी और नेक्स्ट एक्शन था। अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं इस रिलेशन को लेकर। नहीं, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने लिए, क्या आपको कहना चाह रहे हैं मैसेज में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक तो वो आपसे कह रहे हैं कि पहले जो पास्ट में मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं था, मैंने जो पास्ट में तुमको अपना ईगो दिखाया, वो सारी चीज़ें मैं अपनी डाउन करता हुआ दिख रहा हूँ, डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ लाना चाहता हूँ तुम्हारे अपने रिलेशन के लिए। अपने रिलेशन के लिए अब मैं लड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें
देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी मैंने बोला कि शायद फैमिली इशू हो, यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि फैमिली इशू की वजह से शायद वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अब चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मैं उस सब चीज़ों के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रेंथ लाऊं और उस सब चीज़ों के लिए लोगों से बात करूँ। आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं। पहले भी कंट्रोलिंग एनर्जी निकली थी कि कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है जो इनको कंट्रोल करती है, उस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इस कंट्रोलिंग एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल रहा हूँ, उस स्ट्रेंथ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से मुझे बाहर निकाल सके। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैंने अपने इमोशंस को कोल्ड कर लिया है बिल्कुल पूरी तरह से। मेरे किसी भी तरह के कोई इमोशंस नहीं हैं किसी के लिए। मैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन है उनके लिए एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जी रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ही अपना काउंटर पार्ट मानता हूँ, आपको ही अपनी तरफ देखना चाहता हूँ, आपके साथ ही रिलेशन में विक्ट्री चाहता हूँ, सक्सेस चाहता हूँ, और आपको ही अपनी दुनिया मानता हूँ, आपके साथ ही अपना परिवार देखता हूँ। ये उनका मैसेज है आपके लिए। अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और किस तरह का एंजल आपको मैसेज दे रही हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। एक तो आपसे एंजल्स बोल रही हैं कि आप वेट करिए, और दूसरी चीज़ बोल रही है कि यू आर रेडी, यानी कि जो भी आपने वेट किया है अपनी लाइफ में पास्ट में, तो अब आप रेडी रहिए उन सब चीज़ों को लेने के लिए। और आपका जो डिसीजन होगा फ्यूचर में, चॉइस एंड न्यू डायरेक्शन, यानी कि एंजल्स आपसे बोल रही हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ का चॉइस होगी, अगर आपको आपका पार्टनर चाहिए तो आपका अपना सोचने का तरीका चेंज करना होगा। न्यू डायरेक्शन, यानी कि अपने माइंड को सोचने के तरीके को चेंज करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर को ला सकते हैं। देखिए गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ह्यूमन नेचर ये होता है कि हम किसी भी इंसान के लिए कोई भी थिंकिंग अपने मन में बना लेते हैं ना, तो उसी को ही हम बैठा के रख लेते हैं। तो कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने माइंड थॉट को या अपनी एनर्जी को चेंज करना होता है। अगर हमें कोई बंदा या बंदी अपनी लाइफ में चाहिए होता है तो हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना होता है, अपने सोच को चेंज करना होता है, अपने थॉट को चेंज करना होता है, तभी हम अपनी लाइफ में नए बंदे या पुराने बंदे को अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। अगर हमने किसी के लिए कोई गलत धारणा या गलत सोच बना ली है तो हम उसको लाइफ में अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में वही सारी प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ सॉरी की, गिल्ट की भावना से बढ़ते हैं और आपकी तरफ ऑप्शन देते हैं, आपको प्रपोज करते हैं एक गिल्ट वाली भावना से कि मैंने जो भी किया वो गलत था और मेरी उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, अगर वो बढ़ते हैं तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करें, फॉरगिव करें। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि अपने माइंड थॉट को चेंज कीजिए और ट्रस्ट कीजिए सामने वाले पे। आप जब ट्रस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सही होंगी। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आपने खुद देखा होगा कि जब हम किसी मंदिर या टेंपल में जाते हैं तो हमारे माइंड में हमने एक बचपन से थॉट बैठा रखा है कि मंदिर में जाएंगे तो जो मूर्ति हमारी आंखों के सामने है वो हमारी बातों को सुन रही है, वो हमारे इमोशंस को समझ रही है, वो हमारी चीज़ों को समझ रही है। ये थॉट जब हम भगवान के लिए इतना ट्रस्ट कर सकते हैं तो सामने वाले पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा हमको, तब हम उस चीज़ों को या उसकी एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, उसके प्यार को रिसीव कर पाएंगे, उसकी इमोशंस को रिसीव कर पाएंगे। तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि आपने जो वेट किया है अब राइट टाइम आ गया है। अपने सोचने के नज़रिए को चेंज कीजिए और ट्रस्ट करना सीखिए।
अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ज़रूर आएगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ से रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर डाला कीजिए और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए वो भी मुझे बताया कीजिए, कि जिससे मुझे आइडिया हो पाए कि लोगों की लाइफ में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग रीडिंग ला पाऊँ। तो कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और बताया कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए और आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। गॉड को थैंक ज़रूर बोला कीजिए, कुछ मत लिखिए, आप सिर्फ थैंक यू गॉड लिख दीजिए, वही बहुत है। ऊपर वाले ने आपकी प्रेयर सुन ली, इतना ही बहुत होता है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। आप अपने जिस भी गोल को चाहते हैं उसको गॉड आपकी ज़रूर पूरा करेगा। बस ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, गॉड पे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार जी।